इस्लामी ताउन तंजीम भी फलस्तीनियों के साथ खड़ी हो गई। OIC ने अमरीकी सदर का मशरिक़ वस्ता अमन मंसूबा मुस्तरद कर दिया। जद्दा में इस्लामी ताउन तंजीम का हंगामी इजलास, डोनाल्ड ट्रंप के अमन मंसूबे का जायजा लिया। अमन मंसूबा फलस्तीनियों के मुतालबात और उमंगों को पूरा नहीं करता। तंजीम के रुकन ममालिक को अमरीका के साथ ताउन न करने की हिदायत। चीन में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी शुरू। चीन का वुहान के सिवा दीगर तमाम शहरों में मुकीम पाकिस्तानियों को वापस भेजने का ऐलान। चीनी सफीर कहते हैं मुतासरा 500 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हो चुके। जफर मिर्जा बोले पाकिस्तान में कोई केस सामने नहीं आया। चीन में 4 मुतासरा पाकिस्तानियों की सेहत भी बेहतर हो रही है। उधर फजाई ऑपरेशन बहाल, 3 परवाजें 252 मुसाफिर लेकर इस्लामाबाद पहुंच चुके। वज़ीर आज़म इमरान खान 2 रोज़ा अहम दौरे पर मलेशिया पहुंच गए। मलेशिया के वज़ीर दिफा और दीगर हुकाम ने इस्तकबाल किया। गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश। दौरे में तहवील मुजरिमान मुआहदे पर दस्तखत होंगे। महातीर मोहम्मद इमरान खान के एजाज़ में जोहराना देंगे। तालीम, तकनीकी और दिफाई ताउन, तिजारत, सरमायाकारी में ताउन पर बात होगी। 1.5 साल हो गया PTI मुआहदे पर अमल नहीं कर रही। काफ लीग के शिकवे। परवेज इलाही कहते हैं वादे पूरे होने चाहिए। हुकूमतें इत्तेहाद से चलती हैं, एतबार खत्म हो जाए तो बहाल नहीं होता। पंजाब पौने 2 साल से तजर्बों की जद में है। हुकूमत के गलत फैसलों से हमारा नुकसान होता है, अपना हक नहीं छोड़ेंगे। उनकी मर्जी है, चाहे वो रोज कमेटी बने। कमेटी बनाई जाती है जिनको सीरियस लिया जाना हो। 1.5 साल का अरसा गुजर गया। जिस आदमी के खिलाफ हम एजिटेट कर रहे हैं कि उस रिटर्न मुआहदे पर अमल दरामद नहीं हुआ, उसको कमेटी में डाल दिया गया। अगर उस पर अमल दरामद 1.5 साल में नहीं हो सका तो मुझे बताएं, मेरी जगह आप हो, आप क्या करें। हुकूमती कमेटी में गैर संजीदा लोग शामिल हैं। तारिक बशीर चीमा ने प्रोग्राम हार्ट टॉक में कहा, ऐसी कमेटी लॉलीपॉप देने के लिए बनाई जाती है। मुआहदे पर अमल ना होने पर शोर मचाए तो कहते हैं नून लीग की शरारत है। कामिल आखा ने कहा, ये तो बचपन की वही कमेटी लगती है जो निकलती किसी की नहीं थी। प्रोग्राम नाइट एडिशन में बोले, हुकूमत इत्तेहादियों से मुशावरत करती तो आज मसाइल ना होते। मुआहिदों पर अमल तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। कभी कुर्बतें कभी फासले। शफकत महमूद की परवेज इलाही से मुलाकात बेनतीजा रही। विफाकी वजीर ने लाहौर में स्पीकर पंजाब असेंबली के घर जाकर मुलाकात की। जराए के मुताबिक वो काफ लीग की क़यादत को नई कमेटी से मुज़ाकरात पर कायल ना कर सके। शफकत महमूद कहते हैं परवेज इलाही से अच्छी मुलाकात हुई, इत्तेहाद कायम रखने के लिए जो करना पड़ा वो करेंगे। IG सिंध की तब्दीली, विफाक भी काबीना के फैसले पर डट गया। विफाकी हुकूमत का कहना है कि वज़ीर आला और गवर्नर सिंध को मुशावरत करना होगी। हलीम आदिल बोले, वज़ीर आला सिंध IG का मामला सियासी बनाना चाहते हैं। पहले ही कहा था ये IG नहीं PTIG है। सईद गनी का जवाबी वार। मुर्तज़ा वहाब ने IG कलीम इमाम को बदअमनी का जिम्मेदार ठहरा दिया। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में आज रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत मध्य मुकाबले आएंगे। पाकिस्तानी टीम की भरपूर तैयारी। कप्तान रोहेल नज़ीर कहते हैं पिछली गलतियां नहीं दोहराएंगे। हैदर अली और फहद मुनीर को भी जीत का यकीन। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे शुरू होगा। और मशहूर गुलकारा मलका पुखराज को दुनिया से कूच किए 16 साल बीत गए। मलका पुखराज आज भी अपने मखसूस अंदाज की वजह से क्लासिकल गायकी के मद्दाहों के दिलों में जिंदा है। लेकिन मैं एक बात ज़रूर करना चाहता हूँ। देखें, इस मुल्क में तनख्वाहें चाहे वो प्रेसिडेंट की हो या प्राइम मिनिस्टर की हो या वफाकी वज़रा की हो या अरकान पार्लियामेंट की हो या 22 ग्रेड के सेक्रेटरियों की हो, उससे नीचे की जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी हो या फ़ौज के जर्नलों की हो या उनके दीगर अफसरों की हो, इस पर आज तक कोई असूल बनाया ही नहीं है हमने।
दुनिया भर में जो तनख्वाहें बढ़ती हैं वो एक फंडामेंटल रूल होता है, उसका प्रिंसिपल होता है, उसकी बुनियाद पे बढ़ती हैं। मसलन अभी सदर साहब की 2-3 महीने पहले तनख्वाह बढ़ गई है, 9 लाख के करीब हो गई, 8,79,000, ठीक है। इसी तरह से जजों की तनख्वाह भी इतनी ही है और इससे भी ज़्यादा, बल्कि उनकी तो 8 लाख से ज़्यादा पेंशन है। अब ये इसी मुल्क में हो रहा है, जिस मुल्क में कम से कम तनख्वाह जो है वो 17,000 है और वो भी पूरी नहीं दी जाती पब्लिक सेक्टर में, ख़ास तौर से प्राइवेट सेक्टर में। पब्लिक सेक्टर का भी बुरा ही हाल है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज़रूर रखें आप 9 लाख रुपए प्रेसिडेंट की, मुझे कोई इस पर एतराज़ नहीं। प्राइम मिनिस्टर हाउस ने भी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ये कहा कि मेरा गुजारा नहीं हो तो उनकी भी बढ़ा दें, मुझे कोई इतराज़ नहीं। बाकी लोग वफाकी वज़रा की भी बढ़ जाए, लेकिन 9 लाख अगर सदर की हो तो उसकी 10% ग्रुप 1 और 2 की भी तो होनी चाहिए ना। उसने भी तो जिंदा रहना है या नहीं रहना। तो अगर 9 लाख आप प्रेसिडेंट को देते हैं तो 90,000 ग्रुप 1 और 2 को भी दें, 3 को भी दें, 4 को भी दें। और उसके बाद ये डिस्पैरिटी को दूर करें कि जिसका दाव लगा उसने अपनी तनख्वाह बढ़ा ली है, जिसका दाव नहीं लगा वो रोता फिर रहा है। ये तो कोई मतलब के तरीका तो नहीं है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तो दो किस्म के तबके हैं हमारे मुल्क में। एक तो छोटे तनख्वाहदार हैं, कंट्रैक्चुअल्स हैं, डेली वेज है। इनमें से कुछ पब्लिक सेक्टर में है, कुछ प्राइवेट सेक्टर में। इसी तरह के कुछ ऐसे लोग हैं जो ना पब्लिक सेक्टर में है ना प्राइवेट सेक्टर में। वो कोई रेहड़ी वाला है, कोई मतलब के छोटी सी दुकान है, किसी का खोखा है, किसी का कुछ है, ना लोगों के पास ये एक बात जहन में और रखें कि ये सोशल वेलफेयर स्टेट नहीं है पाकिस्तान। हम जिस तरह से उठा के ना लोगों के ठेले फेंकते हैं, घरों को मतलब कि हम मसमार कर देते हैं और उसके मुतबादिल कुछ देते नहीं, तो उसके बाद फिर अभी देखें ना कितनी तेज़ी से दहशतगर्दी इस मुल्क में बढ़ रही है, कितनी तेज़ी से स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहे हैं। ये सिर्फ इसलिए बढ़ रहे हैं कि 80 लाख लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। पिछली हुकूमत में जिसको बुरा कहा जाता था, 50 लाख लोग खते गुर्बत से ऊपर आए थे। ये यानी कि स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट से जाके चेक किया जा सकता है। मैं ये को हवा में बात नहीं कर रहा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो बजट आ रहा है, इसमें सबसे पहले हमें कोई असूल तय करना चाहिए और ख़ास तौर से निचले दर्जे के मुलाजमीन और ये जो हैं अपना प्राइवेट सेक्टर, इनको भी पाबंद किया जाए कि वो अपने लोगों को पैसे तो इतने दें, काम पूरा कराते हैं। उनकी नौकरियां चूँकि 1 सेकंड में वो नौकरी से निकाल सकते हैं, लिहाजा लोग बोलते नहीं। इसी तरीके से जो हमारा एग्रीकल्चर का एरिया है, जहाँ पे कभी आटा जो है वो एक्सपोर्ट करके इंपोर्ट करके किया जाता है और 40 रुपए चंद महीनों में आटे और चीनी की कीमत बढ़ गई है, उसका असर पड़ रहा है लोगों को महंगाई पे। होता ये है कि इसमें सब्सिडी दी जाती है, लेकिन जो हुकूमतों में बैठे हुए लोग हैं वो ये अद्वियात की कीमतें बढ़ा दी। ये सब सब्सिडाइज करनी चाहिए ताकि वो लोग जो ना पब्लिक सेक्टर में है ना प्राइवेट सेक्टर में, उनके ऊपर भी ये महंगाई जो है ना इसके असरात कम से कम हो। और ये जो बजट आने वाला है इसके अंदर हमें ये फंडामेंटल्स तय करने चाहिए। हमें निचले दर्जे के मुलाजमीन की तनख्वाहों को बढ़ाना चाहिए और फिर उसके बाद चाहे पार्लियामेंट के लोगों की बढ़ाएं, दीगर लोगों की। और मैं मीडिया के भी बारे में, हमारे भाई ने एक बात की है, मैं मीडिया की भी ये बात करना चाहता हूँ कि मीडिया के अंदर भी इन्होंने तो कहा ना 60 लाख, 50 लाख, 40 लाख, वो जितने भी है, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है, लेकिन इनको भी को पाबंद करना चाहिए कि वो उस कैमरामैन को जो मर जाता है आपका ड्यूटी करते हुए 6-6 महीने आप उसे तनख्वाह नहीं देते, उसका भी तो कोई इलाज होना चाहिए ना। उसको भी तो, उसके बारे में कोई नहीं सोचता। वहीं पे ये बात दुरुस्त है काकड़ साहब की कि मैंने भी भाषण सुने हैं कुछ मीडिया के लोगों में जिनकी मुझे पता है तनख्वाहें कितनी हैं। भाई आप मतलब कि ये बात आप तो नहीं कर सकते ना। आप उस आदमी को ये बात करने दें कि जिसकी आपने देखे ना, इसी मीडिया में आपने 6-6 महीने तनख्वाह नहीं दी हुई, 30-30 हज़ार जिनकी तनख्वाह है, 40,000 जिनकी तनख्वाह है, और जिनकी ज़्यादा तनख्वाह उनको आप दे देते हैं। मालिकों को कोई पूछने वाला नहीं है, उसको भी तो उसके बारे में कोई नहीं सोचता। वहीं पे ये बात दुरुस्त है काकड़ साहब की कि मैंने भी भाषण सुने हैं कुछ मीडिया के लोगों में जिनकी मुझे पता है तनख्वाहें कितनी हैं।
भाई आप मतलब कि ये बात आप तो नहीं कर सकते ना, आप उस आदमी को ये बात करने दें।